भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 40। अध्याय का नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। आज इस अध्याय का 6वां दिन है। करीब 6 दिनों से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। जैसा कि माता जी ने कहा 294 मतलब 294 पेज पे जो है दूसरे पैराग्राफ के मध्य में है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उदाहरण देते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं भगवान की भगवत्ता को। ठीक है, तो कहते हैं एक अदुम्बर फल की भांति जो है जान सकते हैं। जैसे अदुम्बर फल होता है उसके भीतर कीड़े रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान में सब कुछ आश्रित रहता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मेरे प्रिय भगवान। पुनः आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान अर्थात भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप जो भी आपके अनंत रूप जो हैं, जो आप ग्रहण करते हैं, ये किस लिए ग्रहण करते हैं? तो कहते हैं जीवात्माओं को उनके अज्ञानता और भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए। वही भगवद गीता का श्लोक, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। आगे लिखते हैं, अतएव जब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं, अतः जब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अंत काल तक आपके कार्यों का यशगान कर सकते हैं, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं। ना ही कोई यह गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांड का अस्तित्व है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई आपकी लीलाओं को जो है, आपके अवतारों को समझ सकते हैं तथा अंत काल में जो है उनका तो कह रहे हैं कि कोई उनका यशोगान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की पर जो है कहते हैं कि लीलाओं को समझ भी सकते हैं, यशोगान भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। किस बात की? कि आपके कितने स्वरूप हैं।
उसकी गणना नहीं कर सकते। ये भी गणना नहीं कर सकते कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि जो है अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्य अवतार की वंदना करता हूँ। अक्रूर जी जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उसके पूर्व अक्रूर जी, अभी इससे पूर्व जो है अक्रूर जी सबसे पहले बोलते हैं कि बहुत सारी आपकी लीलाएं हैं, उसको मैं समझ सकता हूँ और उसका यशोगान भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके स्वरूपों की जो है मैं कल्पना नहीं कर सकता, आपके अवतारों की मैं गणना नहीं कर सकता, इन ब्रह्मांड जो है कितने हैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा अक्रूर जी कह रहे हैं हमें कि आपके जो है असंख्य रूप और असंख्य अवतार हैं, मैं किस किस अवतारों को प्रणाम करूं और किस किस अवतारों को नमस्कार करूं। इसीलिए अक्रूर जी जो है, जितना उन्हें याद है शास्त्रों में, जितना उन्होंने अभी तक पढ़ा है, तो 24 अवतार ऐसा बताया जाता है, लेकिन भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो अक्रूर जी बोलते हैं कि मैं आपके मत्स्य अवतार को प्रणाम करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ। मैं मधु और कैटभ नामक 2 असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। अगर हम अपने जीवन में इस तरह से भगवान का प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें और भगवान की वंदना करें, आप थोड़ा मोड़ा ट्राई करके देखिएगा, बहुत एक अलग ही फील होगा। मैं हर दिन तो नहीं हो पाता, लेकिन करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, क्योंकि इतना नहीं कर पाऊँगा, अयोग्य हूँ ना, तो भी मैं करता हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से प्रयत्न किया है, थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करके भगवान को इसी तरह से प्रार्थना करने का और वंदना करने का प्रयास। सभी लोग अपने घर पे ये प्रयास किया करें, भगवान के सामने मांगना छोड़ दीजिए, वंदना कीजिए भगवान की। जिस प्रकार से अक्रूर, जिस प्रकार से जो है वसुदेव, नंद महाराज, देवकी, हाँ, ऐसे अनेक देवी देवताओं ने, ब्रह्मा, इंद्र, सबने प्रार्थना की है। कृष्ण लीलाओं में बहुत जगहों पे प्रार्थनाएं हैं और वंदना है। ठीक है, बस इसी का हमें पालन करना है, जैसा उन्होंने कहा है एज इट इज बोलने का प्रयास करना है भगवान के सामने। कुछ नहीं तो किताबों को ही लेकर सामने पढ़ना है 5 मिनट। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं कि आपके जो है हयग्रीव अवतार, हयग्रीव अवतार उन्होंने क्यों लिया था? भगवान के कई अवतार हैं, मत्स्य अवतार, हयग्रीव। हयग्रीव मतलब, हयग्रीव का कोई बोलेगा क्या है हयग्रीव? किसको पता है? बिल्कुल, हाँ, तो घोड़े का। तो भगवान ने जो है मत्स्य अवतार भी लिया
घोड़े का भी अवतार लिया। तो भगवान जो है हयग्रीव अवतार लिए, किसके लिए? मधु और केटव नामक असुर, दो असुर थे, उनका वध करने के लिए। मंद्राचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कश्यपा अवतार को मेरा अनेका अनेक नमन है। सभी अवतारों को, भगवान के सभी अवतारों को, हयग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, अब यहाँ पे कश्यप अवतार, आगे और भी अवतार हैं। अक्रूर जी प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी ने पहले ही बोल दिया कि आपके तो जन्म कर्म दिव्य हैं, मैं अंत काल तक आपका जो आपके कार्य का यशोगान कर सकते हैं, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते। अक्रूर जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं इतना अयोग्य हूँ, मैं और इतना योग्य नहीं हूँ मैं कि आपके समस्त अवतारों को मैं प्रणाम कर सकूं या उनका यशोगान कर सकूं। इसीलिए अक्रूर जी कुछ कुछ अवतारों का नाम लेकर और बार बार उन्हें नमन कर रहे हैं। अक्रूर जी एक्चुअली भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है ना? याद है आपको? यमुना में भगवान का दर्शन किया उन्होंने और वहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी इतना विस्तार से क्यों लिख रहे हैं हमें कि जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हम देखेंगे इस अध्याय के पूर्व में अक्रूर जी ने किस तरह से भगवान का दर्शन किया। जैसे जैसे उन्होंने दर्शन किया वैसे वैसे उन्होंने गुणगान भी किया है। और दर्शन करने के बाद उनकी स्तुति की है। तो यह प्रभुपाद जी इसलिए इतना विस्तार से बता रहे हैं कि हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं पिछले अध्याय में, एग्जाम्पल देते हैं कि स्तुति जो है अक्रूर जी जैसा होना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं कि गर्भोदक सागर के जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह के रूप में प्रकट होने वाले वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम। नरसिंह वराह रूप जानते हैं ना, सुअर की तरह दो दांत निकले हुए, ठीक है। और जो है कौन सी नदी में? बोलो गर्भोदक सागर में। जब हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यपु का जो है भाई हिरण्याक्ष, जब हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को जो है गर्भोदक सागर में डुबो दिया था, तब जो है भगवान जो है यह अवतार लिए थे। कौन सा अवतार? वराह अवतार। भगवान अपने भक्तों के लिए और भक्तों की सेवा के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी बनने के लिए तैयार रहते हैं। घोड़ा बन गए, वराह बन गए, मछली बन गए, किसके लिए? पवित्राणाय साधु नाम। भगवान यह जताना चाहते हैं कि तुम मुझे कितने प्रिय हो। भगवान हमको जताना चाहते हैं कि हम सब भगवान के इतने प्रिय हैं। जैसे माता पिता, जो माता पिता वास्तव में बच्चे को प्रेम करते हैं, वास्तव में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिस प्रेम में स्वार्थ होता है वो प्रेम ही नहीं होता।
तो जो वास्तव में माता पिता प्रेम करते हैं, पहले के माता पिता प्रेम किया करते थे, वास्तव में अभी भी हैं बहुत सारे ऐसे माता पिता जो प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का तात्पर्य ये भी नहीं है कि खुला छोड़ देना। प्रेम का तात्पर्य है उसके हित के लिए जो करना है वो करना। मटेरियल वर्ल्ड में प्रेम की परिभाषा अलग है। प्रेम मतलब फ्रीडम, लेकिन प्रेम मतलब फ्रीडम नहीं है। प्रेम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। बट भौतिक जगत में प्रेम का मतलब फ्रीडम। हम प्रेम करते हैं, कोई स्त्री या कोई पुरुष या कोई लैला मजनू जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो सोचते हैं फ्रीडम, मैं कुछ भी करूं वो बोले ना। माता पिता जब बच्चे से प्रेम करते हैं तो बच्चा सोचता है मम्मी पापा प्रेम करते हैं, लेकिन मम्मी पापा जहाँ रोकते हैं तो सीधा बोलते हैं तुम मुझे प्रेम ही नहीं करते, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं करने देते, मैं जो काम करता हूँ उधर ही रोकते हैं। क्योंकि उनके नज़र में प्रेम का मतलब क्या है? फ्रीडम। लेकिन एक्चुअली प्रेम का मतलब फ्रीडम नहीं है। प्रेम का मतलब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। जो वास्तव में प्रेम करता है ना, वह आपके दर्द को समझता है, आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है बिना बोले। किसी ने भगवान को बोला नहीं कि आप मछली का अवतार लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े सागर में जो है हम किस तरह से नाव खेएंगे, हम भटक जाएंगे, कौन सी दिशा जाएंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। कोई प्रार्थना नहीं किया। जब मंदराचल पर्वत को जब भी चल रहा था मंथन, तब मंदराचल पर्वत जो है समुद्र में धंसा जा रहा था, बहुत वजन था। तो भगवान ने कश्यप अवतार लेकर जो है मंदराचल पर्वत को एक लेवल में रखा। जिस तरह से मंदराचल पर्वत मथनी के लिए प्रयोग किया गया था, हाँ, उस समय वासुकी जो है रस्सी बनी हुई थी, कोई हाँ मथने वाला देखे होंगे उसी प्रकार से। तो मथनी एकदम नीचे भी नहीं जाती, मध्य में रहती है ना। तो मंदराचल पर्वत को भी मथनी की तरह, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे रत्न थे उसको निकालने के लिए। आजकल लोगों को समुद्र में रत्न नहीं मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रत्न को निकालने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के योग्य ही नहीं है। हाँ, शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर समुद्रों से आपको रत्नों को निकालना है तो किस प्रकार से निकाला जाए। अब हम बोलेंगे कि प्रभु जी मोती वोती तो निकालते हैं, बिकता तो है मार्केट में मोती, समुद्र की मोती सीप में जो मिलती है, लेकिन हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं कि मोती रात में भी चमकती है ना। भगवान मोती की माला, माणिक्य की माला जब पहन के जाते थे गोपियों के यहाँ पे, तो गोपियाँ तो शिकायत करती हैं, है ना, कि माता आप इनके गले की मोती माणिक्य को निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके प्रकाश से जो है ये चोरी कर लेता है। हम लाइट बुझा देते हैं, बत्ती बुझा कर रखती हैं, लेकिन उस आप जो मोती माणिक्य पहनाए हुए हैं उसके तेज से जो है, उसके प्रकाश से जो है इसे सब कुछ दिखता है। तो आजकल जिसको हम मोती बोलते हैं ना, ये मोती नहीं है, ये सिर्फ नाम का मोती है। काम का मोती तो बहुत गहराई में है, जो वास्तव में चमकता है, एक्चुअल में चमकता है। ऐसे मोती माणिक्य जो है उसको निकालने के लिए जो है देवता और असुर मंथन किए, क्योंकि उस समय फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उसमें से बहुत सारे ऐश्वर्य निकले, ऐरावत, हाथी और भी ऐसे बहुत। तो भगवान
को बोला नहीं गया, सारे देवता भगवान को बोले नहीं कि आप जो है कछुआ, हाँ कछुआ बोलते हैं ना, कच्छप, कच्छप को नॉर्मल भाषा में कछुआ बोलते हैं। कछुए का अवतार ले लीजिए, आप कछुआ बन जाइए भगवान। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए कछुआ बन गए। माता पिता भी ऐसे ही होते हैं ना, कभी बच्चे के लिए घोड़ा बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं, हालांकि हाथी नहीं होते लेकिन हाथी बन जाते हैं और छोटा सा बच्चा खेलता है। वो दुर्लभ है आजकल के बच्चों के लिए, ये सब दुर्लभ है। आजकल बच्चों के माता पिता के पास तो लैपटॉप से टाइम ही नहीं मिलता कि घोड़ा गधा बने। अपने बच्चों के लिए हाथी बने, घोड़ा बने, बच्चों के साथ खेले, वक्त ही नहीं माता पिता के पास। मोबाइल से ही फुर्सत नहीं, थोड़ा सा टाइम मिला तो मोबाइल देखने लगते हैं, बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करते और बाद में बोलते हैं हमारे बच्चे हमारा सेवा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन अवतारों को देखिए, भगवान, हम सब उनके बच्चे हैं, हमारे लिए वो क्या क्या बन रहे हैं। हालांकि भगवान का शरीर दिव्य है, ऑर्डिनरी नहीं है, तो भी वे हमारे लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। और हम भगवान के लिए एक चीज नहीं बन रहे हैं। दुनिया तो छोड़िए, भगवान हमसे एक ही चीज का एक्सपेक्टेशन रखे हैं, मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। इतना भी हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान देना क्या चाहते हैं? बोलते हैं मैं तुम्हारी सारी गलतियों को, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। इतना गारंटी भी देते हैं। और किस मुंह से बोले भगवान? उसके बाद भी सुन भी रहे हैं तो भी जो है हम पापों से मुक्त होने के लिए जो है काशी, गंगा, यमुना, दुनिया भर का स्नान कर रहे हैं, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भगवान बोलते तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। और हम पाप को धोने के लिए जो है हरिद्वार जाते हैं। काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, सरजू नहाते हैं, गंगा नहाते हैं, गंगोत्री नहाते हैं, पापों से मुक्ति के लिए। लेकिन भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और क्या प्रदान करूंगा? मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान करूंगा। इतने दयालु भगवान हैं। और हम मूर्ख उनको छोड़ के जो है ग्रह और नक्षत्रों को प्रसन्न करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में कब प्रभाव डालते हैं? जब हम कोई पाप किए रहते हैं। लेकिन जब भगवान सारे पापों को ही नष्ट कर देंगे तो ग्रह नक्षत्र हमारा बाल भी बाका नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे पुलिस वाला कब आपको पकड़ेगा? जब आप कुछ चोरी किए रहोगे। लेकिन अगर आपको आपका जो फाइल है वही फाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो पुलिस वाले के पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहेगा आपको पकड़ने का। तो भगवान बोलते मैं तुम्हारा सारा फाइल जलाकर खत्म कर दूंगा। जितना भी आपने पाप किया है, जितनी भी गलती की है, सब मैं माफ कर दूंगा। क्या करने से? क्या करने से? माम एकम शरणम व्रजम, नाम जप करने से। सिर्फ मेरी शरण में आकर और नाम जप, क्योंकि भगवान की शरण में जाना तो नाम जप करना ही पड़ेगा। इतना स्पष्ट रूप से बोले हैं। और देखो यहाँ पे भगवान हमारे लिए क्या क्या बन रहे हैं। ऐसे भगवान को जो है अक्रूर जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, उनके अनेक रूपों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा।